कालू कौवा और गौरी कौवी जंगल से लकड़ियां काट रहे थे। नदी पर लकड़ियों का बना हुआ पुल गुजरकर एक काली बिल्ली उस जंगल में आती है और पेड़ों के पीछे छुपकर गौरी और कालू को घूरने लगती है। मियाँ, इस जंगल में तो बहुत पक्षी हैं। मैं छुपकर इस जंगल में रहूंगी और एक एक करके इस जंगल के सारे पक्षी आ जाऊं। मियाँ। बिल्ली छुपी हुई ऐसे सोच रही थी कि गौरी कौवी काली बिल्ली को देख लेती है। बिल्ली बिल्ली कालू, वहाँ काली बिल्ली है। गौरी का शोर सुनते ही काली बिल्ली झाड़ियों में छुप जाती है। कहाँ कहाँ है बिल्ली? वहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने अपनी आँखों से काली बिल्ली को देखा है, वो झाड़ियों में छुप गई है। कौवा और कौवी अपनी लकड़ियाँ उठाकर अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, जंगल में एक काली बिल्ली आ गई है, अब तुमने अकेले बाहर नहीं जाना। मम्मा, मैं नहीं डरता काली बिल्ली से, मैं जाऊंगा बाहर। बेटा जग्गू, बिल्ली पक्षियों को खा जाती है और छोटे पक्षियों को तो बिल्ली बहुत जल्दी पकड़ लेती है। गौरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैंने आज जंगल में एक काली बिल्ली देखी है। हाय, मैं मर गई। काली बिल्ली, मेरे तो बच्चे भी अभी छोटे हैं। चिड़िया, अब हमें अपने बच्चों को किसी सुरक्षित जगह छोड़कर ही दाना पानी लेने जाना होगा। हम सब अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा छोड़कर दाना पानी लेने जाया करेंगे। फिर दूसरे दिन जब पक्षी दाना पानी लेने जाने की तैयारी करते हैं तो वो अपने बच्चों को रानो चिड़िया के घर ले आते हैं। रानो, मेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ है, इसलिए मैं कीकी को यहाँ छोड़ने आया हूँ। रानो चिड़िया, मैं भी जग्गू को ले आया हूँ। कौवे भैया, आप जल्दी से जाएं और मिट्ठू से कहें कि छोटे मिट्ठू को भी यहाँ ले आए। मेरे घर का दरवाजा मजबूत है, यहाँ बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अपने बच्चों को रानो चिड़िया के घर छोड़ने के बाद बड़े पक्षी दाना लेने चले जाते हैं। मियाँ, भूख सता रही है, जंगल जाती हूँ, शायद कोई छोटा पक्षी मेरे जाल में फंस जाए। मियाँ। भूखी काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई छुपती छुपाती जंगल जाती है। दोस्तों, सब यहाँ आ जाओ, हम सब एक जगह बैठेंगे और अगर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पूछकर दरवाजा खोलेंगे। लेकिन मैं काली बिल्ली से नहीं डरता, मैं उसे अपने पंजों से मार दूंगा। जग्गू भाई, ऐसा सोचना भी मत, काली बिल्ली बड़े बड़े पक्षियों को खा जाती है। मियाँ मियाँ, कोई है इस घर में? कोई है जो मुझसे मिठाई ले ले? कुकू, छोटे मिठू, देखो देखो, बाहर कोई है। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं मिठाई बांट रही हूँ, मैं बुलबुल हूँ, कोई मुझसे मिठाई ले ले। दोस्तों, आप सब ऐसे ही डर रहे हो, बुलबुल आंटी मिठाई बांट रही है। मम्मा ने कहा था कि कोई भी हो दरवाजा मत खोलना, लेकिन शरारती जग्गू किसी की नहीं सुनता और जल्दी से दरवाजा खोल देता है। काली बिल्ली तुरंत घर के अंदर घुस जाती है। सारे बच्चे डर के मारे एक कोने में बैठ जाते हैं। मियाँ, इतने सारे बच्चे एक ही जगह मिल गए, वाह वाह, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। काली बिल्ली आगे बढ़ती है और सबसे पहले जग्गू कौवे को ही पकड़ लेती है। बिल्ली आंटी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गुड़िया बहादुरी से काम लेती है और आहिस्ता आहिस्ता से रसोई में जाती है। गुड़िया रसोई से लाल मिर्ची वाला डिब्बा लेती है और पीछे से जाकर काली बिल्ली की आंखों में लाल मिर्ची डाल देती है। काली बिल्ली की आंखें बंद हो जाती हैं। मियाँ, बच्चों बच्चों, ये क्या डाल दिया है तुमने मेरी आंखों में? मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। मियाँ मियाँ। काली बिल्ली घर की दीवारों से टकरे मारने लगती है। दोस्तों, जल्दी करो, सब घर से बाहर निकल जाओ। फिर वो सब दोस्त घर से बाहर निकल जाते हैं और गुड़िया दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा देती है। मियाँ मियाँ, बच्चों मुझे माफ कर दो, दरवाजा खोलो, मैं भाग जाऊंगी, मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। मियाँ। काली बिल्ली, तुम मुझे खाने वाली थी, अब तो हमारे मम्मा पापा आकर ही तुम्हें माफी देंगे। दोस्तों, दाना इकट्ठा कर लिया, अब जल्दी से घर चलें, बच्चे घर में अकेले हैं। अगर काली बिल्ली आ गई तो वो हमारे बच्चों को खा जाएगी। सारे पक्षी अपना अपना दाना लेकर घरों को वापस आते हैं। बच्चों को घर से बाहर बैठे हुए देखकर सभी बड़े पक्षी परेशान हो जाते हैं। बच्चों, आप सब घर से बाहर क्यों बैठे हुए हो? मम्मा मम्मा, काली बिल्ली आई थी और जग्गू ने दरवाजा खोल दिया। जग्गू बेटा, मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन आपने फिर से शरारत की।
लेकिन अब काली बिल्ली कहाँ है? किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया काली बिल्ली ने? मम्मा, मैंने काली बिल्ली की आंखों में लाल मिर्ची डाल दी और हमने उसे घर में बंद कर दिया है। म्याऊं, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। म्याऊं। चिड़िया, हमें इस काली बिल्ली का विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कबूतर भैया, मुझे घर भी तो जाना है, दरवाज़ा तो खोलना ही होगा। चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है और काली बिल्ली छलांग लगाकर घर से भाग जाती है। वो कभी किसी पेड़ से टकराकर गिरती तो कभी झाड़ियों से। सभी पक्षी काली बिल्ली को ऐसे भागते हुए देखकर हंसने लग जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें गर्व है आपके बच्चों पर, जिन्होंने सबकी जान बचाई। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों की अकल पर बहुत खुश थी। फिर सारे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का गाजरों का खेत था। कितनी मीठी और नरम नरम है ये गाजर। गुड़िया बहन, खा कर देखो जरा। मम्मा, कितना गंदा है कुकू भाई, देखें ये धोए बिना ही गाजर खा रहा है। मैंने अपने पंख से साफ कर ली थी, ज्यादा शौकीन ना बनो। कुकू बेटा, हमें सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे इन्हें खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। मैं अभी गाजर धोकर लाता हूँ। कुकू नदी पर गाजर धोने के लिए चला जाता है। गुड़िया बेटी, कुछ गाजरें तोड़कर इस टोकरी में डाल लो, फिर घर चलते हैं, ऐसे भी अब शाम होने वाली है। गुड़िया गाजरें तोड़ तोड़ कर टोकरी में डालती है और वो माँ बेटी घर की तरफ निकल जाती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी नदी पर बैठे कपड़े धो रहे थे। उनके पास एक गधा भी था। गोरी कौवी घर घर जाकर धोने वाले कपड़े इकट्ठे करती। चील दी, कोई कपड़े धुलवाने के लिए है तो दे दे। चील अपने घर से निकलती है और एक गठरी गंदे कपड़ों की लाकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी जो कपड़े इकट्ठे करती, वो कालू अपने गधे पर लाद लेता है। गोरी, जल्दी से दोपहर का खाना दे दो। न जाने क्या करती रहती हो, कोई भी काम टाइम पर ना करना तुम। ला रही हूँ, जरा सब्र भी कर लिया करो, हर वक्त फारिग नहीं होती मैं, 100 काम होते हैं। हाँ, पता है मुझे। इतना कहकर कालू कौवा अपने गधे पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। चल मेरे गधे टिक टिक टिक, चल मेरे गधे टिक टिक टिक। लो भाई, आ गई हमारी मंजिल। कालू कौवा नदी पर जाकर गधे की रस्सी खोल देता है और खुद कपड़े धोने लग जाता है। कालू कौवे का गधा सीधा रानो चिड़िया के खेत में जाता है। ताजा नरम नरम गाजरे। गधा जाकर गाजरें खाने लगता है। छी, चलो भाग जाओ हमारे खेत से। कुकू कभी इधर उड़ता तो कभी उधर, मगर गधा उसकी एक नहीं सुनता। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ, चोर गधा। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, वो गधा चोर हमारे खेत से गाजरें खा रहा है, जल्दी चले। कुकू की मम्मा छड़ी लेकर जल्दी से अपने खेत की तरफ जाती है। रानो चिड़िया छड़ी से गधे को मारने लगती है। दुष्ट करने के दुष्ट गधे, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी मैं। वो गधा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मालिक, मुझे मारा, मुझे रानो चिड़िया और उसके बच्चों ने मिलकर मारा। इतनी हिम्मत उस कमजोर चिड़िया की, मैं अभी देखता हूँ उसे। कालू कौवा गधे पर बैठता है और चिड़िया के खेत की तरफ जाता है। हाँ भी चिड़िया, क्यों मारा तुमने मेरे गधे को? तुम्हारा गधा मेरे खेत से गाजरें खा रहा था, मैंने तो बस इसे मना किया और 1-2 छड़ी ही मारी ताकि मैं अपनी गाजरें बचा सकूं। फिर क्या हुआ अगर इसने कुछ गाजरें खा ली तो? तुमने मारा क्यों मेरे गधे को? मैं तोड़ता हूँ अब गाजरें, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। कालू कौवा ढेर सारी गाजरें तोड़ता है और गधे पर लाद कर अपने घर ले जाता है। मम्मा, हमने कितनी मेहनत से उगाई थी वो गाजरें, हम छोड़ेंगे नहीं उस गंदे कौवे और उसके गधे को। मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। मम्मा, वैसे कभी कभी कुकू भाई का दिमाग भी चल ही जाता है। वो सब हंसने लगते हैं। अगले दिन गुड़िया और कुकू किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ से एक गन्ना तोड़ कर लाते हैं। गधे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या तुम दोनों मुझे मारने आए हो?
मैं अभी अपने मालिक को बुलाता हूँ। गुड़िया बहन, शायद ऐसी हरकतों की वजह से ही इसे गधा कहते हैं। वह दोनों हंसने लगते हैं। ये तो गन्ना है, खा कर देखो, ये कितना स्वादिष्ट है। गधा वो गन्ना खाने लगता है। ये तो सच में बड़ा स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये तो हम किसान के खेत से लाए थे। किसान इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, फिर मैं भी चाहता हूँ। गधा इंसानों के खेत की तरफ जाता है। गुड़िया और कुकू हंसने लगते हैं। अब आएगा मजा, जब ये रोता हुआ आएगा, मालिक मालिक मुझे मारा, मुझे इंसान ने मारा। फिर क्या करेगा कालू कौवा? मेरे खेत में गधा? ये गधा कहाँ से आ गया? किसान एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और गधे की खूब धुलाई करता है। गधा रोने लगता है। गधे की आवाज सुनकर कालू कौवा भी उधर आ जाता है। किसने मारा मेरे गधे को? किसमें इतनी हिम्मत कि मेरे गधे को मारे? अच्छा, तो तू है इसका मालिक? वो इंसान कौवे को भी मारने लगता है। तुमने आवारा छोड़ रखा है रानो चिड़िया अपने घर में बैठी सिलाई कर रही थी। वो कपास से मुख्तलिफ रंगों के मफलर बनाती थी, जो जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। उसके गले में बहुत ही खूबसूरत मफलर देखकर जग्गू उससे पूछता है, कुकू कुकू, तुमने ये मफलर कहाँ से लिया है? ये मफलर मेरी मम्मा ने मुझे बना कर दिया है। मेरी मम्मा कपास के धागे से बहुत खूबसूरत मफलर बनाती है। क्या आपकी मम्मा मुझे भी मफलर बना देगी? हाँ, अपनी मम्मा से कहना कि कपास ले आए, फिर देखना मेरी मम्मा कपास से धागा बनाकर उसे रंग देने के बाद कैसा खूबसूरत मफलर बना कर देगी। जग्गू तुरंत अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैं भी मफलर बनाऊंगा। कुकू के पास बहुत ही सुंदर मफलर है। कुकू की मम्मा बहुत सुंदर मफलर बनाती है। लेकिन बेटा, मेरे पास तो कपास नहीं है। मुझे कुकू ने बताया है कि पहाड़ों के पास कपास के पौधे हैं, आप वहाँ से कपास ले आए। मैं अभी पहाड़ों की तरफ जाती हूँ और चिड़िया से ऐसा मफलर बनवाऊंगी जो जंगल में किसी के पास ना हो। गौरी कौवी टोकरी उठाती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। पहाड़ों के पास कपास के पौधे थे। गौरी कौवी उन पौधों से कपास के फूल चुनती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ आती है। रानो, मेरे बेटे के लिए एक नीले रंग का मफलर बना दो। मेरे बेटे को नीले रंग का मफलर बहुत पसंद आएगा। गौरी बहन, काले रंग पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर सफेद रंग का मफलर? अच्छा, तो फिर तुम अपनी मर्जी से रंग दे देना, लेकिन जो मफलर मेरे बेटे को बना कर दो, ऐसा किसी और को ना बना कर देना। गौरी कौवी रानो चिड़िया को कपास देकर चली जाती है और रानो चिड़िया कपास से धागा बनाने लगती है। कबूतर के बेटे कीकी से जग्गू कौवे की कुछ दिनों पहले लड़ाई हुई थी। जग्गू कौवा कीकी को चढ़ाने के लिए उसके पास जाता है। देखना, आज मैं बहुत खूबसूरत मफलर पहन कर आऊंगा। ऐसा मफलर जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। मेरी मम्मा भी मुझे मफलर बना देगी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, अच्छा और नया। तो फिर देखेंगे तुम मेरे मफलर जैसा मफलर कैसे बनवाते हो। शाम को रानो चिड़िया जग्गू कौवे का मफलर लेकर उसके घर पहुंच जाती है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। जग्गू बेटा, इसे अपने गले में डालकर दिखाना जरा। फिर जग्गू कौवा लाल रंग का मफलर अपने गले में डाल लेता है। मेरा बेटा तो राजा लग रहा है। सच में चिड़िया, ये लाल रंग का मफलर मेरे बेटे के लिए ही बना है। मैं ना कहती थी कि काले रंग पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। जग्गू कौवा बहुत खुश था। दूसरे दिन जग्गू कौवा कीकी के पास जाता है। तुम देख सकते हो मेरा मफलर, लेकिन इसे लेने की कल्पना भी नहीं करना। पहाड़ों से कपास आसानी से मिल जाती है। मेरी मम्मा कपास लाएगी और फिर कुकू की मम्मा मुझे भी तुम्हारे जैसा मफलर बना देगी। ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। कीकी अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, क्या आप मुझे जग्गू जैसा मफलर बनवा देंगी? वो मुझे बहुत पसंद आया है, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्यों नहीं, मैं लाऊंगी कपास और बनवा कर दूंगी अपने बेटे को जग्गू कौवे के मफलर की तरह का नया और बड़ा मफलर।
लूसी कबूतरी पहाड़ों की तरफ जाती है। कपास के पौधे कपास के फूलों से भरे हुए थे। लूसी कबूतरी कुछ फूल तोड़कर अपनी टोकरी में रखती है और वापस जाती है। चिड़िया रानी, जब से मेरे बेटे ने जग्गू कौवे के पास वो लाल रंग का मफलर देखा है, वो भी ऐसा ही मफलर मांग रहा है। क्या मेरे बेटे को भी ऐसा ही लाल रंग का मफलर बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को खूबसूरत और खुश देखती हूँ। मैं बना दूंगी, शाम को आकर ले जाना। जग्गू कौवा नहीं चाहता था कि जंगल में किसी दूसरे पक्षी के पास ऐसा सुंदर मफलर हो, इसलिए जग्गू कौवा शरारत करने की सोचता है। वो दोपहर को रानो चिड़िया के घर जाता है, जब रानो चिड़िया और उसका बेटा नदी पर पानी पीने गए हुए थे। यही है वो धागा जिसे रानो आंटी कीकी के लिए मफलर बनाएगी। मैं ये धागा ही चुरा लेता हूँ और फिर देखता हूँ कीकी मेरे मफलर जैसा मफलर कैसे बनवाता है। जग्गू कौवा लाल रंग का धागा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा धागा लेकर घने जंगल में पहुँच जाता है और जब वो धागा फेंकने लगता है तो धागा उसकी टांगों से उलझ जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन अपनी टांगें धागे से निकाल नहीं पाता और आखिर वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। कोई मुझे यहाँ से बचाए, मेरे पंजे, मेरी टांग मजबूत धागे में उलझ गई है, कोई मुझे बचाए। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया और उसका बेटा नदी से पानी पीकर आते हैं तो जग्गू को वहाँ रोता हुआ देखकर उसके पास आते हैं। जग्गू बेटा, ये सब कैसे हुआ? ये तो वही धागा है जिसे मैंने कीकी के लिए लाल मफलर बनाना था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? आंटी, मैंने शरारत की और मुझे उसकी सजा मिली। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मफलर जैसा मफलर किसी दूसरे पक्षी के पास हो, इसलिए मैं आपके घर से ये धागा चुरा कर लाया था, लेकिन ये धागा मेरे पाँव के साथ उलझ गया। आंटी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। रानो चिड़िया के पास कैंची थी। वो अपनी कैंची से काट काट कर धागा जग्गू के पाँव से अलग करती है और जग्गू कौवे की जान बचाती है। जग्गू दोस्त, हम सब दोस्त हैं। दूसरों से नफरत करने की बजाय दूसरों से प्यार करो और दूसरों की खुशियाँ छीनने की बजाय दूसरों में खुशियाँ बांटो। जग्गू कौवा बहुत शर्मिंदा था और वो आइंदा ऐसे ना करने का वादा करता है। चिड़िया लाल धागा ले जाती है और जग्गू अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।